मीर मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 एनआरटी निर्वाणा से कि हमने क्लियर कर लेते हैं, इसको दोबारा थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं कि नैतिकता और संवेदनात्मक विकास क्या था, उसके अंतर्गत हमने क्या समझा था। तो सबसे पहले हमने जाना था कि संवेग क्या होते हैं। सबसे पहले हमने संवेग का परिचय किया था। तो संवेग होता क्या है? तो संवेग जो है इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है इमोशन। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अंग्रेजी शब्द है इमोशन, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इमोशन। तो लैटिन भाषा में इसके लिए जो शब्द है वो है इमोवेयर। लैटिन भाषा में इमोवेयर। तो ये जो है इमोवेयर जो है ये लैटिन भाषा में इसको बोला जाता है इमोशन और इमोवेयर, ठीक है। तो इस जैसे कि संवेग है, संवेग हमारे अंदर के भाव होते हैं, मनोवृत्तियां होती हैं जो कोई ना कोई वजह पाकर बाहर आती हैं। तो ये संवेग जो है ये बहुत प्रकारों के होते हैं, कई प्रकार होते हैं संवेग के। तो जैसा कि कोई भी जैसे परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हम उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं, उसी तरह से हम अपने भाव चेहरे पर लेकर आते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो खुशी के भाव हमारे चेहरे पर झलकते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो दुख के भाव झलकते हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत हैं किसी चीज़ से तो हमारे चेहरे पर डर साफ दिखता है। और वो किस रूप में दिखता है? पसीना आता है चेहरे पर, बहुत ज़्यादा हम काँप रहे होते हैं, हमारी बॉडी काँप रही होती है पूरी। तो इस तरह से जो संवेग हैं वो कोई ना कोई परिस्थिति पाकर जो है बाहर आते हैं, ठीक है। ये संवेग जो है जिंदगी में हम कई तरह के अनुभव करते हैं ना, तो अनुभवों से ही ये संवेग जागरूक होते हैं। कई बार सुख का अनुभव होता है, दुख का होता है, हर्ष का होता है, शोक का होता है। तो ये अनुभव कई तरह के होते हैं। हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो ये सारे जो अनुभव है ना ये जिंदगी में हम सभी करते हैं। हमारे सबकी ज़िंदगी में एक ना एक दिन ये सारे अनुभव हम कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम संवेग जो है अपने एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे हम एक बच्चा है बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया है क्योंकि उसके सामने एक शेर आ गया है। अब शेर आ गया है तो वो बच्चा क्या करेगा? वहाँ से पलायन कर जाएगा ना, भाग जाएगा। तो वो क्यों भागता है? क्योंकि उसके अंदर का जो भय नामक संवेग है ना वो जागरूक हो जाता है और वो पलायन कर जाता है वहाँ से। तो इसलिए पलायन करता है कि वो बच जाए, अपने बचाव के लिए वहाँ से पलायन करता है। तो ये जो है हमारी जो उत्तेजित दशा होती है ना, उत्तेजित दशा जो होती है उसे हम किसका नाम देते हैं? संवेग का नाम देते हैं। तो हमारी जो उत्तेजना जब जागरूक हो जाती है तो हमारे संवेग वहाँ पर काम करने लगते हैं, हम पर हावी होने लगते हैं। तो इन पर नियंत्रण होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम आगे क्लियर करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा पहले वाला टॉपिक क्लियर कर देते हैं। तो जो संवेग हैं वो मूल प्रवृत्ति और संवेग दो तरह के होते हैं, जिसे हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। तो थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। संवेगों पर नियंत्रण जो है हम बाद में करेंगे। एक तरफ हमने पढ़ी थी मूल प्रवृत्ति, ठीक है, एक तरफ हमने पढ़े थे संवेग। देखिए मूल प्रवृत्तियां जो है कई तरह की होती हैं, तो इनके लिए संवेग अलग अलग होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो मूल प्रवृत्ति है वो है पलायन। पलायन होता है किसी चीज से भयभीत होकर, भयावह चीज से जब हम भयभीत हो जाते हैं ना, जानवर से हो जाते हैं या फिर किसी जानवर से हो जाते हैं, जैसे कि शेर है या चीता है, किसी को देखकर छिपकली है, कॉकरोच है, कई बार उससे भी हम डर जाते हैं। तो पलायन मूल प्रवृत्ति होती है वहाँ पर, और भय नामक संवेग होता है। दूसरा जो है उसमें भोजन प्राप्ति। जब हम जो भोजन प्राप्ति है वो कब जागरूक होती है? जब हमें भूख लगी होती है, भोजन प्राप्ति करना चाहते हैं हम, जल्दी से जल्दी हमें कुछ मिल जाए, हम अपनी भूख शांत कर सकें, तो वो भोजन प्राप्ति वहाँ पर हम करना चाहेंगे जल्दी से जल्दी। सामूहिकता, सामूहिकता जो है
वो हम हमारी जो मूल प्रवृत्ति है वो कहाँ होती है, जब हम हमारे अंदर जो है एकांत से बचने का भाव जागरूक होता है, एकांत से बचने का भाव। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पुत्र कामना। पुत्र कामना वात्सल्य से पैदा होती है, वात्सल्य। ठीक है, पुत्र कामना वात्सल्य। फिर है आक्रामकता, क्रोध। आक्रामकता कहाँ हो जाती है, हमें क्रोध क्यों आता है? कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे से अगर उसकी वस्तु छीन लेगा तो उसे क्रोध नहीं आएगा, आएगा ही। जब हम किसी की चीज को अपना मत कहने लगते हैं तो वो सामने वाला क्रोध तो करेगा, आक्रामक रूप दिखाएगा, कभी ना कभी वो इस चीज का बदला जो है हमसे जरूर लेगा। ठीक है, उसके बाद है हास, मनोरंजन। यानी मनोरंजन करने के लिए हमें साधन चाहिए होते हैं। टीवी से मनोरंजन करते हैं हम, कई बार ऐसे सीरियल देखते हैं जिनको देखकर हमें हंसी आ जाती है, तो वहाँ पर हास जो है मूल प्रवृत्ति रहती है। ठीक है, तो ये कुछ मूल प्रवृत्तियां और संवेग हमने अध्ययन किया था। तो इसमें जो सबसे जो प्रकार हमने अध्ययन किए थे वो अलग अलग प्रकार के थे। संवेग के लिए जो परिभाषाएं दी थी वो थी क्रो एंड क्रो और वुडवर्थ जैसे विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी थी, जिनका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद जो है संवेग के प्रकार हम करेंगे, शॉर्ट में इसको थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। जैसे पहला प्रकार हमने किया था जिज्ञासा। जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा का भाव नहीं है ना तो हम ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते। ज्ञान ग्रहण करने के लिए हम प्रयास ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा का भाव होना बेहद जरूरी है। दूसरा है भय। भय का वातावरण जो है वो संवेग बनाता है, संवेग को हावी करने देता है हमारे ऊपर। तो भय से हम जो है पलायन कर जाते हैं उस स्थिति से जिससे हमें भय लगता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उस स्थिति को हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि भय की समाप्ति हो सके। तो जैसे कि बच्चे को माता पिता बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं, पीटते हैं, तो बच्चा भय का अनुभव करता है और किसी ऐसे पर्सन की गोद में जाता है जो उसे बहुत प्यार करता है, लाड करता है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि उसे ज़्यादा माता पिता की डांट ही सुननी पड़ती है, उससे प्यार कम किया जाता है, डांटा ज़्यादा जाता है। तो ये भय जो है वहीं पर होता है। जैसे कि बच्चा स्कूल जाने से भी भय खाता है, स्कूल जाने से उसे डर लगता है, कई बच्चों को नहाने से डर लगता है। तो ये अलग अलग तरह के भय जो सभी बच्चों में अलग अलग प्रकार से सामने आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है वो है क्रोध। क्रोध जो है 8 या 9 वर्ष की अवस्था में ज़्यादा फील होता है। क्यों? जब हमारी वस्तु कोई और बच्चा ले ले और हम उसको लेने का प्रयास करें और वो हमें नहीं देता है तो हमें क्रोध आएगा। हम उसे छीनने का भी प्रयास करेंगे, उसे लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो बच्चा हमें वो वस्तु जो है नहीं देना चाहता है तो हम उसे किसी न किसी तरीके से आक्रामक होकर भी उसको किसी भी तरह से, यानी उसको या तो किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे या उसको गाली देंगे या चोट पहुंचाएंगे, किसी भी तरीके से अपना जो सामान है या वस्तु है उससे लेने का प्रयास में अवश्य करें। ठीक है, उसके बाद है आत्मगौरव। कभी भी बच्चों के आत्मगौरव को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो आत्मगौरव ज़्यादा महसूस करते हैं। ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं, आत्म प्रदर्शन। आत्मगौरव के लिए वो क्या करते हैं, आत्म प्रदर्शन। ये तो सब में ही है, सभी अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में वो अच्छा पहनते भी हैं, अच्छा चलते भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं। तो इसीलिए जो आत्म प्रदर्शन की भावना होती है ना, उसको कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। ये मत सोचिए कि बच्चा जो है अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, या माता पिता ये सोचें कि इस तरह से थोड़ी होता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, दिखावे के लिए नए नए कपड़े सिलवा रहे हैं या पहन रहे हैं। लेकिन आत्मगौरव की एक जो भावना होती है ना, वो हर बच्चे के मन में होती है। तो हर बच्चा जो है आत्म प्रदर्शन
प्रदर्शन करना चाहता है, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है और अपने जो अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। ठीक है, तो आत्मगौरव और आत्म प्रदर्शन, इसको कभी भी ठेस नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट है रचनात्मकता या सृजनात्मकता। ये तो सभी में होती है भावना, कुछ नया सृजन करने की, कुछ नया बनाकर दिखाने की। लकड़ी के कुछ टुकड़ों से बच्चे महल बना खड़ा कर देते हैं, मिट्टी के घरौंदे बना लेते हैं। तो ऐसी टूटी फूटी चूड़ियों से वो कितना बड़ा वो क्या कहते हैं वेस्ट मटीरियल से वो कितना सामान तैयार कर देते हैं। ये सृजनात्मकता जो होती है वो हर प्रत्येक बच्चे में होती है, जरूरत होती है उसको बाहर लेके आने की। सृजनात्मकता जो है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों में होती है, इस प्रत्येक बच्चे में होती है, चाहे वो अक्षम बच्चे हैं चाहे वो सामान्य बच्चे हैं। लेकिन जरूरत होती है इस प्रवृत्ति को बाहर लाने की। तो ये प्रवृत्ति को बाहर जो है कौन ला सकता है, वो ला सकता है शिक्षक। शिक्षक यदि प्रयास करे तो ये उसकी जो मेन उसकी जो ये योग्यता है ये निकल कर बाहर आएगी और वो बच्चा जो है किसी भी फील्ड में उसको जाना है तो वो किसी न किसी तरीके से अपना जो है सामग्री इकट्ठी करके उससे कुछ ना कुछ नया बनाएगा और टीचर को ये पहचान हो जाती है कि ये किस लाइन की ओर जा रहा है, किस व्यवसाय की ओर ये जाना चाहता है। ठीक है, ये रचनात्मकता जो है सभी बच्चों में होती है। नेक्स्ट है प्रेम। प्रेम सबको चाहिए, खासकर बच्चों को। बच्चों में भेदभाव ना हो, जो बालक है वो स्वयं प्रेमी होते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि माता पिता भी उनको प्रेम से गुणवान बनाए, ना कि डांट कर, गुस्सा करके, क्रोध करके नहीं, बल्कि प्रेम से उनको समझाएं। प्यार की भाषा बच्चे जल्दी समझते हैं, डांट की भाषा से वो और ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रेम जो है बेहद ज़रूरी होता है। बच्चों से प्रेम कीजिए, उनसे प्रेम पूर्वक बोलिए। कभी भी ऐसा ना लगे कि आप उनमें कोई फ़र्क रख रहे हैं या किसी भी तरह से उन पर क्रोध मत कीजिए। अपने आप पर कंट्रोल रखना सीखना चाहिए, तभी जो है बच्चे जो है आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या तो बच्चों को दूसरे बच्चों से अगर नॉर्मल तो हो ही जाती है, किसी न किसी वजह से हो जाती है। जैसे कि दो बच्चों में भेद करना, माता पिता द्वारा जब अपने ही दो बच्चों में भेद किया जाए, अब एक बच्चा बड़ा है एक बच्चा छोटा है, तो छोटे को ज़्यादा लाड प्यार मिल रहा है, बड़े बच्चे को इग्नोर किया जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो ये तो नेचुरली है कि बड़ा बच्चा जो है इस बात को फील जरूर करेगा। वो चाहेगा कि उसमें जो है इतना जो है छोटे बच्चे के आने के बाद इतना फर्क पड़ गया मेरे माता पिता में कि वो इतना भेदभाव कर रहे हैं, मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए और एक कक्षा में शिक्षक को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में किसी भी तरह से भेदभाव की भावना ना आए। नेक्स्ट है आनंद एवं सुख। आनंद एवं सुख। आनंद एवं सुख जो है, जैसे कि बच्चा किसी भी तरह से काम करके सुख की प्राप्ति करना चाहता है। छोटे बच्चे जो होते हैं शिशु अवस्था में होते हैं, हाथ पैर मारकर या अपनी गर्दन उठाकर जोर जोर से अपने शरीर को हिलाकर सुख का अनुभव करते हैं। किसी भी तरह से वो हंसी ठिठोली करते हैं, लात पैर मारते हैं जैसे। तो बालक द्वारा जैसे कि नया कार्य किया जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं। कोई ना कोई नया कार्य उनको करने के लिए माता पिता ही जैसे उनको कहते हैं, जैसे लड़कियों को माँ कह देती है कि आज तुम रोटी बेल के दिखाओ, तो वो लड़की कितनी खुश होती है कि मुझे रोटी बेलनी है तो मैं बेलूंगी आज। तो कितना उसके चेहरे पर जो भाव होते हैं उसको देखिएगा जरा। और लड़कों को जब कहा जाता है कि आप आज आपको ये जो है पंखे को व्यवस्थित करना है या साफ करना है या फिर पापा को खाना दे के आना है, सर्व करना है, तो ये चीज़ें जो है बच्चों को जब नया जो कार्य है उनको करने के लिए दिया जाता है ना तो वो बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए आनंद और सुख की प्राप्ति जब बच्चों को होती है तो उन्हें वो लेने देना चाहिए, उनको उसमें किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए।
तो माता पिता जो है पूरा ध्यान रखें इस बात का, बच्चों को बाहर घुमाने भी ले जाएं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें जिससे वो आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकें। तो ये तो रहा पहले का टॉपिक जो हमने क्लियर किया था कि जो संवेग हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और परिभाषाएं भी दी गई थी, इनका परिचय भी आपको दिया। तो ये चीज़ें आपको पहले भी क्लियर की थी और आज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट जो हम संवेगों पर नियंत्रण करेंगे उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़िए, समझिए या संवेगों के बारे में कि संवेग क्या होते हैं। तो हम आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है संवेगों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, कि हम भय होने या भय की स्थिति होने पर भयभीत ना हो, या इतना भी किसी खुशी के माहौल में इतना अपने संवेगों पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कि हम भद्दा लगने लगे कि हम ज़्यादा ही हंस रहे हैं या ज़्यादा ही अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो संवेगों पर नियंत्रण के लिए भी कुछ उपाय हमें करने चाहिए। तो संवेगों पर नियंत्रण के लिए जर्शील्ड ये कहते हैं कि यदि जो संवेग है वो परिपक्व अवस्था में हो जाए ना, यानी कि जो संवेग हैं वो परिपक्व अवस्था में यदि हो जाते हैं तो उन पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। आप जो है साथ ही संवेगों का यदि दमन किया जाए तो वो सही रहता है, उनका संशोधन करना कठिन हो जाता है। इसलिए साथ ही संवेग जो है उन पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि संवेग तो बहुत तरह के होते हैं, तो उनका अलग अलग तरीके से किस तरह से उनका हम उस पर नियंत्रण कर सकें, तो इसके लिए भी कुछ उपाय हमें, संशोधन की कुछ विधियां हमें बताई गई हैं जिनका कि अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो जैसे कि बताया गया है कि संवेग जो है अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए, जैसे कि हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां यदि हमारी जो है कंट्रोल से बाहर हो जाए, कभी भी जागरूक हो जाए, जल्दी हमें रोना आ जाता है, जल्दी हमें हंसी आ जाती है, तो ये चीज़ें जो हैं हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। मूल प्रवृत्तियां जो हैं हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए, जिससे कि हमारे संवेग जो हैं उन पर हमारा नियंत्रण होगा और हम किसी भी कार्य को है जो है सरलतापूर्वक आसानी से कर पाएंगे और किसी भी परिस्थिति के सामने डटकर हम खड़े हो पाएंगे। तो संवेगों पर जो नियंत्रण की कुछ विधियां हैं उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां, इनको हम संशोधन की विधियां भी कह सकते हैं। संवेगों पर नियंत्रण की विधियां या संशोधन की विधियां, तो इनकी चर्चा हम कल क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।